अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मीर शब्बर अली इम्पैक्ट इनसाइट के साथ। काफ़ी टाइम से आप लोगों से मेरी कोई बात नहीं हुई थी और मेरी अपनी गलती है कि हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। मैं कोई कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहा था, बट नाउ आई एम बैक। और जो मैं जिस चीज़ के साथ वापस आया हूँ वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है। वंस अगेन इट्स रिलेटेड टू इंडिया एंड द एशिया कप एंड वेदर इंडिया विल गो टू श्रीलंका टू प्ले इट और प्रॉब्ली दे विल कम टू पाकिस्तान। इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले डू मी अ फेवर एंड डू योर सेल्फ प्रॉब्ली अ फेवर टू लाइक माई पेज, टू सब्सक्राइब इट and to share it with as many people as you can, and also hit the bell icon. Probably that will help you stay in touch with all the news coming in from the sporting and cricketing world. So let's start. एशिया कप का मामला हल हो चुका था। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया था। इंडिया अपने मैचेस श्रीलंका में खेलता, पाकिस्तान यहाँ नेपाल से खेलता लाहौर में, और अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का जो ग्रुप था एशिया कप में वो जो है वो अपने मैचेस लाहौर में खेलते, पाकिस्तान में खेलते। लेकिन ये जो सेटलमेंट हुआ था फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी चीफ नजम सेठी के अंडर, इसका अब रिवर्स होते हुए नज़र आ रहा है मामला। क्योंकि जो अभी नई रजीम आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अंडर ज़का अशरफ, जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं आईपीसी मिनिस्ट्री से, जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री है एहसन रहमान मज़ारी साहब के अंडर। तो चीज़ें बदल सकती हैं, अभी भी बदल सकती हैं। क्योंकि कल मज़ारी साहब ने ये बात दो टोक कही है इंडियन एक्सप्रेस को, एक इंडियन न्यूज़पेपर है उसको, कि पाकिस्तान को पूरा एशिया कप मिलना चाहिए, सारे मैचेस होस्ट करने का राइट पाकिस्तान को परसू करना चाहिए। और उनका दो टोक ये कहना था कि नजम सेठी साहब ने जो सेटलमेंट करवाई, जो हाइब्रिड मॉडल था, वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो चाहते हैं कि इंडिया की टीम इंस्टेड पाकिस्तान आए। अब ये जो है, ये जो इनकी डिमांड है, ये करंट सिनेरियो में बहुत ही फार फेच्ड किस्म की डिमांड नज़र आती है। क्योंकि इंडिया ने बहुत ही क्लियर तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया था पाकिस्तान आने के लिए, और वो कई सालों से उनका यही स्टांस है। वो पाकिस्तान से बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, और उनकी टीम का पाकिस्तान में आना तो इंतहाई एक इम्पॉसिबल सी बात लगती है करंट सिनेरियो में। लेकिन स्टिल मज़ारी साहब का ये क्लेम करना कि ऐसा ही होना चाहिए, इससे देखते हैं कि आगे बात किस तरफ जाती है। मज़ारी साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरा एशिया कप होस्ट करे और इंडिया की टीम यहाँ खेलने आए, और पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक टूर्नामेंट होस्ट ना करना पड़े। मज़ारी साहब का ये भी कहना था कि पाकिस्तान, अगर इंडिया पाकिस्तान आके एशिया कप नहीं खेलता है तो पाकिस्तान भी इंडिया में जो वर्ल्ड कप है एशिया कप के बाद, एशिया कप सितंबर में और वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में, तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में जाके ना खेले। अब वर्ल्ड कप का स्केड्यूल आ चुका है। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने हिसाब से जो भी आईसीसी से कोऑर्डिनेशन करनी थी वो कर चुके हैं। और अब जो है वो बॉल जो है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में है। गवर्नमेंट ड्यू डिलिजेंस कर रही है कि पाकिस्तान की टीम के जो वेन्यूज़ उनको मुकर्रर किए गए हैं उस पर पाकिस्तान खेल सकता है, नहीं खेल सकता, सारी अभी बातें पाइपलाइन में हैं। लेकिन मज़ारी साहब का जो ये कमेंट है वो काफ़ी कह सकते हैं कई लोगों के लिए फ़िक्र की बात भी, और कई लोगों के लिए ये एक अच्छी डिमांड भी है। क्योंकि इट इज़ बहरहाल इट इज़ इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मज़ारी साहब उस 11 मेंबर कमेटी के एक मेंबर हैं, जिस कमेटी ने ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी हैं, जिस कमेटी ने सारी चीज़ों पे कंटेम्पलेट करना है कि पाकिस्तान का इंडिया जाना और जो पर्टिकुलर वेन्यूज़ वर्ल्ड कप के लिए उनको दिए गए हैं वो कितना ठीक रहेगा, कितना गलत रहेगा। वो जब कमेटी आपस में बैठेगी, डिसाइड करेगी, वो जो भी डिसाइड करेगी, जो भी उसकी ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फॉरवर्ड होंगी और वो लेंगे फ़ाइनल डिसीजन। लेकिन अब ऑब्वियसली मज़ारी साहब उस कमेटी के मेंबर हैं, तो उनका एक स्टेचर है इस वाले मामले में। और जो सारा काम कई महीनों के दौरान अपने टाइम पे सेठी साहब ने दिसंबर से लेकर तकरीबन जून जुलाई तक जो एफ़र्ट्स किए थे हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवाने के लिए, ऑब्वियसली हाइब्रिड मॉडल वाज कॉम्प्रोमाइज़, बट उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट ऑन पेपर एक टूर्नामेंट होस्ट करना है, चाहे उसमें इंडिया आए या ना आए। लेकिन मज़ारी साहब की जो अप्रोच है वो टोटली डिफरेंट है। अब अप्रोच सबकी अपनी अपनी हो सकती है, ओपिनियन सबके अपने अपने हो सकते हैं,
और मज़ारी साहब ने ये तक कहा कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन वंस अगेन जब ये बातें होती हैं तो ये बातें आईसीसी तक भी जाती हैं, इंडिया तक भी जाती हैं, और विद द वर्ल्ड कप जस्ट नाउ 3 to 4 months अवे हार्डली, ये चीज़ें फ़र्दर डिले क्रिएट कर सकती हैं किसी क्लैरिटी को जन्म लेने में। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस अबाउट दैट। आप भी मुझे बताइए कि मज़ारी साहब का कहना ठीक है या नहीं है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी पीसीबी भी जो है वो इस तरह की मामला से गुज़र रही है कि एक इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी ख़त्म हुई, पीसीबी के इलेक्शंस होने थे, लेकिन कुछ रीजन्स जो है वो कोर्ट चले गए और उन्होंने स्टे ऑर्डर दिलवा लिया इलेक्शंस के ऊपर। तो अब पीसीबी की एक और इंटरिम मैनेजमेंट क्रिएट कर दी गई है जिसके चीफ ज़का अशरफ हैं, और ज़का अशरफ साहब इस वक्त मौजूद हैं डरबन में, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे आईसीसी के इजलास होना है, आईसीसी की मीटिंग्स होनी है अगले एक हफ़्ते में, और उधर जय शाह भी मौजूद होंगे जो इंडिया के क्रिकेट बोर्ड जो बीसीसीआई है उसके सेक्रेटरी हैं। तो काफ़ी चीज़ें अभी भी हो सकती हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पर यह है कि चीज़ें जिस तरह चल रही थी, जिस तरफ जा रही थी, मेरे ख़्याल से वो बेहतर था। बेबी स्टेप्स होते हैं, बंदा आराम आराम से किसी इम्प्रूवमेंट तक पहुंचता है, किसी टारगेट तक पहुंचता है। लेकिन इनकी ये काफ़ी मज़ारी साहब की और प्रॉब्ली ज़का अशरफ की ये काफ़ी एक अग्रेसिव किस्म की अप्रोच है। होपफुली एज अ पाकिस्तान फ़ैन आई वुड लव टू सी इंडिया प्लेइंग इन पाकिस्तान, बट if that could happen, if that can happen or not, that is yet to be seen. अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, और बताइएगा कि मज़ारी साहब का कहना ठीक है या जो हाइब्रिड मॉडल था वो ठीक है। और इस बारे में इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट्स आती रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। फॉर नाउ थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो एज वेल विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।